नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज सितंबर की 7 तारीख है और 3, 4, 5 की सुनवाई की पूरी हो गई है। इस पर कई वीडियो लोगों ने, मैंने भी आप तक पहुंचाया। अब अभी तक कोई आदेश अपलोड नहीं हुआ है, उसी का सबको इंतजार है। कुछ सवालात जहन में है और कुछ प्रबंधक की तरफ से सुगबुगाहट है, कुछ तैयारी भी है। उन्हीं सब बातों को लेकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे सवालात किससे है ये शायद मैं खुद ही नहीं जानता, लेकिन सवाल जहन में बहुत उठ रहे हैं इस पूरे एपिसोड को लेकर के। इसलिए मैंने सोचा कि आप तक अपनी बात रखी जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं प्रबंधन की तरफ से जो कुछ हल्की फुल्की बातें आ रही हैं और एक बड़ी न्यूज आ रही है, उस पर भी चर्चा आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी, सवालात मेरे अच्छे लगे, समझ में आए तो उसको लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसला तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो भी आ रहा है प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, वो कई कयास, कई सवाल पैदा कर रहे हैं। कुछ सवाल जहन में आए तो मुझे लगा कि आप तक अपने सवाल को रखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे सवाल से, मेरे सवाल पे दिए गए आपके जवाब से, हो सकता है कि कहीं कोई रास्ता निकले। सवाल यह है दोस्तों कि ये जो 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई और 12 साल से लगातार वक्त को जाया करना, और उस सवाल, उसमें निकला क्या? पहली बात, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा नाराजगी से वीडियो बना दिया था, उसमें भी मैंने ये सवाल किया था कि हम जहां से चले थे वहीं आ गए। मैं जानना चाहता हूं कि 13 करोड़ निवेशकों का के निदान पर क्या फैसला है? 12 लाख कार्यकर्ताओं के बेरोजगारी पर क्या फैसला है? सेबी के पास जो 15,000 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, 25,000 करोड़ के लगभग या 22,000 करोड़ के लगभग, वो बटा नहीं, उससे सवाल क्यों नहीं? जो पैसा सेबी बांट नहीं पाई, उसको और पैसा देने की जरूरत क्यों है? पैसा तो दिया जाना चाहिए, कोर्ट का आदेश है, लेकिन पैसा सेबी के लिए नहीं है, वो आम जनमानस के लिए। आम जनमानस से मतलब उसके जो निवेशक है उनके लिए। जो सेबी 15,000 करोड़ 12 साल में बांट नहीं पाई, 138 करोड़ रुपए से बांट पाई, उस सेबी को फिर हम 10,000 करोड़ दे दें, उसका लाभ क्या है? पैसा डंप करने का उद्देश्य क्या है? ये तमाम सवाल हमारे जहन में उठ रहे थे। मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए, आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जो सेबी ये कह रही थी कि कोई लेने वाला नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, 19,000 आए, 17,000 को दे दिया, उस सेबी से यह सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है कि पोर्टल पर 86,000 करोड़ के क्लेम कैसे आ गए? लगभग 3.5 4 लाख लोगों ने कैसे क्लेम कर दिया? कहां से आ गए ये लोग? सेबी पे कंटम क्यों नहीं हो रहा है? पैसा बांटने की जब बात हुई थी तो सेबी पे कंटम क्यों नहीं हो रहा? कई सवाल जहन में उठ रहे हैं
लेकिन जब आदेश सुप्रीम कोर्ट का अपलोड हो जाएगा और जब उसकी समीक्षा शुरू होगी, तभी कुछ निकल करके बाहर आ सकता है। अभी सब लोग हवा में ही बात कर रहे हैं, चाहे हम हो या कोई हो। प्रिंट मीडियाओं की खबरों से भी बड़ा असमंजस पैदा हो रहा है। हम लोगों ने जो महसूस किया वो ये था कि संपत्ति बेच के 10,000 करोड़ किसी तरह से जमा कर दीजिए, उसके बाद आपकी संपत्ति फ्री है, आप बेचिए, पेमेंट करिए। लेकिन प्रिंट मीडिया छाप रही है कि कोई भी संपत्ति बिकेगी तो सारा पैसा सहारा से भी अकाउंट में आएगा, भले वही 12 साल वाली बात। खैर, इन सब चीजों को क्लियर तभी किया जा सकता है जब आदेश सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपलोड हो जाएगा। संभवतः आज तो सैटरडे संडे है, हो जाएगा। मंडे तक उम्मीद की जा रही है अपलोड होने की, तो मंडे तक फिर कोई ना कोई उस पर समीक्षा की जाएगी। क्या 13,000 करोड़ निवेशकों का सुनने वाला कोई नहीं है? इस 3 दिन की मेगा सुनवाई में पीआईएल को क्यों नहीं लिया गया? कुशवाहा जी की पीआईएल थी, उस पर डेट 15 अक्टूबर पड़ गई। वो भी लिस्टिंग नहीं है, कंप्यूटर में शो कर रहा है उनकी वेबसाइट पर। माने आम जनमानस का सुनने वाला कोई नहीं। किससे पास न्याय मांगेगा आदमी, कहां जाएगा? ये कुछ सवाल हैं, कुछ और भी सवाल जहन में है, निकल गए, भूल रहा हूं, फिर मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा। दूसरी जो आपको एक बात बतानी थी प्रबंधन की तरफ से, प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। आदेश की कॉपी आते ही उस पर चिंतन मंथन और क्या कहना चाहती है कोर्ट या कोर्ट का एक्चुअल ऑर्डर क्या है, वो चीजें बड़े बड़े वकील उसको समझेंगे, बताएंगे। और इस बीच ये खबर आ रही है कि अगले महीने की फर्स्ट वीक में, यानी ये सितंबर है, अक्टूबर की फर्स्ट वीक में बैठक बुलाई गई है। कुछ एग्जीक्यूटिव लोगों की बैठक दिल्ली में और उसके सेकेंड डे या थर्ड डे ही लखनऊ में। लखनऊ की बड़ी बैठक, संभवतः मेरा भी जाना हो। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को जरूर खबर करूंगा। और ये भी खबर आ रही है कि आदेश की कॉपी आने के बाद, जैसा कि हम लोगों को महसूस हो रहा है कि संपत्तियों को बेच करके 10,000 करोड़ दे करके और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर ऐसा है, अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आप निवेशकों को मैं बेफिक्र करना चाहता हूं, आप लोग एकदम बेफिक्र रहे। अगर आदेश ऐसा है तो आपकी पाई पाई प्रबंधन वापस करने की तैयारी है। 2 दिन का वक्त और है दोस्तों, 2 दिन बाद अपलोड हो जाना चाहिए और उसके बाद उसकी समीक्षा हो जानी चाहिए। 10,000 करोड़ जमा होने के बाद आप लोगों का भुगतान शुरू हो जाएगा, अगर कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया ने कुछ छापे हैं, देखिए आप इस पेपर को देखिए, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हम जैसे लोगों को भी है। और अब कंफ्यूजन प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब से लेकर के नहीं, अब एग्जैक्टली जो बात आएगी निकल करके वो अपलोड होके जब आदेश प्रिंट होकर के आ जाएगा तो आएगी और उसके बाद फैसला होगा। मुझे भी लगता है और प्रबंधन तैयार है दोस्तों। मेरा वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था वो कुछ नाराजगी वाला वीडियो था, और बट नेचुरल है, नाराज होना ही चाहिए, क्योंकि ये सुनते 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 मार्गो और ये वो दिमाग अपसेट तो था ही। पब्लिक, हम लोग पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के पक्ष की बात करते हैं। हमको किसी के मार्गो और पार्गो से कुछ लेना देना नहीं है। हमको उन गरीबों का भुगतान चाहिए जिन्होंने अपने दवे के लिए, जिन्होंने अपने बच्ची की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर लालच में आके ज्यादा ब्याज के अपनी पूंजी जम लगा दी थी।
हम उनके साथ हैं, उनकी पूंजी वापस होनी चाहिए। खैर, 2 दिन के बाद कुछ अपलोड होगा तो आपके बीच आऊंगा, और नेक्स्ट वीक में जो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में जो बैठक हो रही है उसकी पल पल की खबर आपको जरूर दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।